वेलकम बच्चों क्लास 6th सब्जेक्ट साइंस तो डेट 26 अप्रैल 2021 तो बच्चों टॉपिक सून यह चैप्टर युस पढ़ान सॉर्टिंग मटीरियल इनटू ग्रुप्स तो बच्चों रात पढ़ाव अगर तुम याद आसो अस पढ़ाव ट्रांसपेरेंट क्या गो ट्रांसल्यूसेंट क्या गो तो ओपेक क्या गो ट्रांसपेरेंट क्या गया कह चीज ये मज अंद पत ई बोजन मतलब तम मज गस बोजन यून तथ वन ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट क्या गया ये मज कह चीज ये मज थोड़ा धुंधल धुंधल ई बोजन ई लेकिन कम कम तथ वन ट्रांसल्यूसेंट तम पत गया ओपेक ओपेक गया ये मज कहीं बोजन ई कि बेक साइड क्या नफर क्या कुछ खड़ा क्या चीज थोमुत तम मज ये लकर तथ वन हो ओपेक तो वन बच्चों अ चैप्टर सिर्फ एक्टिविटी 6 रोजान यह पो अस तो गि चैप्टर कंप्लीट दपान बच्चों Activity 6. Take a sheet of paper and look through it towards a lighted bulb. Make a note of your observations. Now put 2 to 3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper. Look again towards the lighted bulb through the portion of the paper on which the oil has been spread. Do you find that the bulb is more clearly visible than before? But can you see clearly through the oiled paper? Is everything on the other side of it visible? Perhaps not. The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. Remember the oily patch on paper when we tested food items for presence of fats? That was translucent too. Can you think of some more material examples of translucent materials? As paro pat samjhamu budai. We can therefore group materials as opaque, transparent and translucent. बुझो सो बच्चो क्या वन दपान तुम नीव सो कागजुक पेज तथ पे क्या गोड़त वो सो तम मज यी कहीं बोजन दपान तम पे लगो सो तुम थोड़ा सा तील अत कागजस पत वो सो ये तील लगो तथ पोर्शनस मज वो कागज मज तुम यो थोड़ा थोड़ा बोजन अमो मतलब क्या गो ये सात थोड़ा थोड़ा यो बोजन तथ मटीरियलस तथ चीजस क्या वन ट्रांसल्यूसेंट ती वन दपान ये सात इथ वो कागज मज अस आव कहीं बोजन लेकिन ये सात तील लगो अत थोड़ा सा तम सात आव अत मज थोड़ा धुंधल धुंधल बोजन तो यह चीज क्या ट्रांसल्यूसेंट दपान वी कैन देयरफॉर ग्रुप अस हेको ग्रुपिंग कर मटीरियलन हज कत मज ओपेक ट्रांसपेरेंट तो ट्रांसल्यूसेंट तुम आसो बच्चो याद ये सात फैटस खतर टेस्ट कराव चैप्टरस मज गोड़किस चैप्टरस मज कराव अस फैट चेक करने खतर कि कुन मतलब खेन चनी चीजस मज फैट छा कि अस क्या कराव सो चीज रचाव अस कुन चीजस मज यथ मज हसा कागजस मज पत कराव तथ प्रेस अगर कागजस पे क्या थोड़ा ऑयल द्रायाव पत गया कागज ट्रांसल्यूसेंट अस वनाव क्या ये अथ मज हसा फैट टी बच्चो पक्यू सब ब्रू दपान कवर द गिलास ऑफ ए टॉर्च विथ योर palm at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. Try to know whether palm of your hand is opaque, transparent or translucent. We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. Materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. Why do we need to group materials in everyday life? We often group materials for our convenience. At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Such an arrangement helps us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keeps all types of biscuits at one corner of his shop, all soaps at another, while grains and pulses are stored at some other place. There is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials in groups makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in their properties. We will study more about this in higher classes. क्या वन बच्चो दपान एक हेरकन होमुत फिगर अत मज क्या दपान गोड़ थो सो टार्च बंद पत वो सो अथस अत क्या ओपेक पत यम सात टार्च त्रावान यल अथ अंद मज थोड़ा थोड़ा बोज अम क्या गो ट्रांसल्यूसेंट ठीक है बच्चो दपान ग्रुपिंग कर मटीरियल हज अलग अलग ग्रुपिंग ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट तो ओपेक ऑन बेसिस ऑफ दैट अस पता लगान कि कुछ चीज कतन कुछ चीज कत मतलब कैटेगरी मन फॉल करा सपोज युस किरियान वोल सह साबन अलग थवान तोमुल अलग थवान दाल अलग थवान बान साबन अलग थवान पलो साबन अलग थवान अम हेल्प गसा अस प्रत कह चीज मिलान क्या फटाफट अगर तमिस वनो दिसा पेस्ट तमिस पता मे कतन पेस्ट थोमुत अगर तमिस वनो दिसा दाल किलो तमिस पता मे कतन नत अगर तम सोरे मिक्स कर थोमुत तमिस कति अत छा बच्चो यह मतलब ग्रुपिंग करने क्या यूजफुल गसा कह ठीक है बच्चो तो गो चैप्टर एंड बच्चो बाकी बच्चो तुम बिहू घर मज
तुम बिहू घरन मन, स्टे होम, स्टे सेफ बच्चो। थैंक यू बच्चो, शुक्रिया। तो अत चैप्टरस मज मेन चीज़ ये मे वयामो तुम गोड़थ मटीरियल्स ऑन बेसिस ऑफ, मतलब कह मटीरियल पर्याव सॉल्युबल इनसॉल्युबल, बे पर्याव कि कुछ चीज़ फ्लोट करा, कुछ चीज़ सिंक करा इन वाटर, वाटर एज ए सॉल्वेंट, मतलब अस करो चीज़ डिजॉल्व सह बे पर्याव एडिबल तो नॉन एडिबल। बे पोर लास्ट मेन अत चैप्टर मतलब ये पर्नानुक सो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट तो ओपेक। ठीक है बच्चों? तो बच्चों थैंक यू, शुक्रिया। मे पूरी उम्मीद तुम समझ आमुत। वह करो इंशाल्लाह पगह अथिक क्वेश्चन तो आंसर्स।